ओली पोप के 196 और टॉम हर्टली के 7 विकेट के दम पर इंग्लैंड ने हैदराबाद टेस्ट में भारत को 28 रनों से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया का गुरूर भी तोड़ दिया। इंग्लैंड की टीम जब भारत दौरे पर आई तो बैज बॉल को लेकर काफी चर्चाएं हुई, लेकिन हैदराबाद में इंग्लैंड के ओली पोप ने बैज बॉल को भूलकर टेस्ट क्रिकेट की किताब के पन्ने में दर्ज हर एक शॉट्स और तरीके अपनाते हुए 278 गेंदों पर 196 रनों की मैच विनिंग पारी खेल डाली। पोप की पारी से ही इंग्लैंड ने मैच में पासा पलटा और भारत को चीज करने के लिए 231 रनों का एक विशाल लक्ष्य चौथी इनिंग में दिया। इसके जवाब में डेब्यू टेस्ट मैच की दूसरी पारी में टॉम हर्टली ने पंजा खोलते हुए कुल 7 विकेट लेकर इंग्लैंड को 28 रनों की करीबी जीत दिला डाली। जबकि भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब उसे अपने घर में पहली पारी में 100 से अधिक रनों की लीड हासिल करने के बावजूद हार करने का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इंग्लैंड की टीम के लिए चौथे दिन ओली पोप ने अपनी पारी को 148 रनों से आगे बढ़ाया, जबकि इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 316 रनों के आगे खेलना शुरू किया। पोप का बल्ला चौथे दिन भी खूब गरजा, लेकिन वह ऐतिहासिक दोहरे शतक के करीब आकर चूक गए। इंग्लैंड के लिए ओली पोप ने दूसरी पारी में 278 गेंदों में 21 चौकों से एक बेहतरीन पारी खेली और जसप्रीत बुमराह की गेंद पर वह क्लीन बोल्ड हो गए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, जिससे इंग्लैंड ने दूसरी पारी में ऑल आउट होने तक 102.1 ओवर में 420 रनों का विशाल स्कोर बनाया और भारत को जीत के लिए 231 रनों का टारगेट दिया। भारत के लिए दूसरी पारी में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट झटके। भारत को अब 231 रनों का लक्ष्य आराम से 1.5 से अधिक दिन के खेल में हासिल करना था, लेकिन इंग्लैंड के लिए डेब्यू मैच खेलने वाले स्पिनर टॉम हर्टली के आगे भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। भारत के टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा 39, यशस्वी जायसवाल 15 और शुभमन गिल 0 को सस्ते में पवेलियन बेचकर हर्टली ने भारत के लिए हार्ट ब्रेक देने वाली मुश्किलें खड़ी कर दी थी, जिससे टीम इंडिया के 63 पर ही 3 विकेट गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद भी बल्लेबाज नहीं संभले और केएल राहुल 22, श्रेयस अय्यर 13, अक्षर पटेल 17, रविंद्र जडेजा 2 भी कुछ खास नहीं कर सके, जिसका आलम यह रहा कि भारत के 119 पर ही 7 विकेट गिर गए और इंग्लैंड ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर डाली थी। 7 विकेट खोने के बाद इंग्लैंड के सामने अश्विन और भरत ने क्रीज पर पैर जमाने की कोशिश की। इन दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे पैर जमाना शुरू ही किया था और इंग्लैंड के स्पिनरों का डटकर सामना किया। इन दोनों की साझेदारी जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के चेहरे पर शिकन भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये दोनों इंग्लैंड के जबड़े से मैच को भारत की तरफ ले जा रहे थे। चौथे दिन के अंत के बेहद करीब, लेकिन भारत स्पिनर टॉम हर्टली की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और भारत को बड़ा झटका लगा। भारत ने 59 गेंदों में 3 चौकों से 28 रन की पारी खेली और 8वें विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी का अंत हो गया। वहीं हर्टली ने भारत के रूप में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही 5 विकेट का हॉल पूरा कर लिया। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन 28 भी जल्दी ही चलते बने और फिर भारत की दूसरी पारी चौथे दिन के आखिरी ओवर में हर्टली द्वारा सिराज 12 को आउट करने के साथ ही समाप्त हो गई। टीम इंडिया 231 रनों के लक्ष्य में महज 202 रन बना सकी और उसे 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में सबसे अधिक 7 विकेट लेने वाले हर्टली ने भारत को खदेड़ डाला। वहीं मैच में इससे पहले इंग्लैंड की टीम को भारत में अश्विन 3 विकेट, जडेजा 3 विकेट और अक्षर 2 विकेट के मिलकर 8 विकेट चटकाने से 246 रन पर समेट दिया था, जिसके बाद भारत ने के लिए पहली पारी में यशस्वी जायसवाल 80, केएल राहुल 86, रविंद्र जडेजा 87 ने दमदार पारियां खेली। इन तीनों की पारी से टीम इंडिया ने पहली पारी 436 रनों का विशाल स्कोर बनाकर इंग्लैंड को 190 रनों से पीछे कर दिया, परंतु ओली पोप की 196 रनों की पारी से मैच इंग्लैंड में वापसी कर डाली। और आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से भारत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।